पायलट साहब का बहुत जनाधार है, लोग उनको चाहते हैं, लोग उनको प्यार करते हैं। और जहाँ तक राजस्थान की बात न करके मैं अगर पूरे देश की बात करूँ तो देश के बहुत ऐसे राजनेता हैं, गिने चुने राजनेता हैं जिन्हें पायलट साहब की पॉपुलरिटी भी एक नंबर पे आती है। राजस्थान में सियासी घमासान मचा है। अशोक गहलोत या सचिन पायलट किसके नाम पर लगेगी मुहर, इस बात का सभी को इंतजार है। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक बेहतर पार्टी है सरकार में आने के लिए, दूसरी तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने बेहतर काम किया है। लेकिन यहाँ मैंने आपको दिखाया कि छात्र राजनेता क्या सोचते हैं, हाई कोर्ट के वकील क्या सोचते हैं, गांव की महिलाएं और पुरुषों से भी हमने बातचीत किया। लेकिन आपको आज हम मिलवाने जा रहे हैं कैसे युवा नेता से जो छात्र राजनीति से संघर्ष करके तमाम चुनाव लड़े, उन्होंने तमाम कांग्रेस के यूथ एनयूसीआई तमाम पदों पर रहे, उसके बाद अब राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है राजस्थान में संगठन को बनाने में, आगे बढ़ाने में। और अब हम उनसे मिलवाने ले चल रहे हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर राजस्थान की राजनीति किधर जा रही है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, किसके तरफ माहौल बनना चाहिए, कौन होना चाहिए, क्योंकि 23 के चुनाव से पहले तमाम चीज़ें होने को तैयार हैं। सीधे चलते हैं सुरेश यादव के पास, उनसे समझते हैं क्या हो रहा है राजस्थान में इस समय राजनीति को लेकर के। सुरेश जी, जिस तरीके के हालात राजस्थान में भी बने हुए हैं, आपको कैसा लग पा रहा है, क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको? देखिए संतोष जी, राजस्थान की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये हमारा घर का मामला है, कांग्रेस पार्टी का मामला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पार्टी में भी लोकतंत्र है, और इतना खूबसूरत लोकतंत्र है कि पार्टी का चुनाव प्रतिनिधि अपनी बात को आलाकमान तक पहुंचा सकता है कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है, प्रदेश में शासन कैसे अच्छा किया जाए। तो ये एक आंतरिक मामला है। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा मैसेज लोगों तक जाना चाहिए कि हम ऐसे नहीं है कि मिस कॉल दे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, नड्डा जी कब अध्यक्ष बने, कब हटे, कब दोबारा अध्यक्ष बन गए, इस तरह का नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छा लोकतंत्र है और जनता क्या चाहती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या चाहते हैं, तो ये हमारा घर का मामला है। और सबसे अच्छी बात जो देश के मैसेज वाली बात वो ये है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र है, दूसरी पार्टियों को भी सीखना चाहिए। इस समय जो हालत है यहाँ की, कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत से सचिन पायलट नाराज हैं, सचिन पायलट से अशोक गहलोत का गुट नाराज है, उधर आलाकमान नाराज हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? आप युवा हैं, आपको क्या लग पा रहा है, गहलोत ही बेहतर है या पायलट की एंट्री हो जानी चाहिए अब तक? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस के लिए जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो हमारे चाहे सीनियर हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, वो सब कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि आलाकमान क्या चाहता है। राजस्थान की परिदृश्य को देखते हुए, राजस्थान की पृष्ठभूमि को देखते हुए, क्योंकि 2023 में चुनाव बहुत नज़दीक है, तो राजस्थान को अगर चुनाव जीतना है तो स्वाभाविक बात है अशोक गहलोत ने जिस प्रकार की योजनाएं चालू की हैं, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे हैं और बहुत कल्याणकारी योजनाएं अशोक गहलोत की रही है। लेकिन सचिन पायलट का जनाधार बहुत अच्छा है। आज राजस्थान की अपन जहाँ बात करते हैं, पहली बार के एमएलए हैं, लेकिन कितना गजब का जोश और कितना गजब पार्टी के लिए काम करने वाले पायलट साहब हैं। और राजस्थान में आप देखिए, किसी भी बेल्ट में घूम के आप जाइए, कहीं भी जाके आप देख लीजिए, पायलट साहब का बहुत जनाधार है, लोग उनको चाहते हैं, लोग उनको प्यार करते हैं। और जहाँ तक राजस्थान की बात न करके मैं अगर पूरे देश की बात करूँ तो देश के बहुत ऐसे राजनेता हैं, गिने चुने राजनेता हैं जिन्हें पायलट साहब की पॉपुलरिटी भी एक नंबर पे आती है। तो पायलट साहब को अपन ये नहीं कह सकते कि दोनों अपनी जगह सही है। भाई ये नहीं कह सकते कि किसी को सीएम बना दो या किसी को सीएम मत बनाइए, ऐसा कोई प्रोपेगेंडा राजस्थान में नहीं चल रहा है। ये तो माफ़ करना, कुछ मीडिया वाले जो लोग हैं उनकी भी ये देन है कि इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है राजस्थान में, कि ताकि जो गोदी मीडिया है ऐसा परसेप्शन राजस्थान में बनाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बिखर रही है, कांग्रेस के हाल बहुत बुरे हैं। क्योंकि विपक्ष जो है ना, वहाँ तो बारात तो है नहीं, और वहाँ मुझे लगता है कम से कम 10 से आसपास दूल्हे हैं और सब बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब उनकी बारात कौन लेके जाता है, क्योंकि वहाँ तो कोई फिक्स है नहीं। तो उनके पास एक मुद्दा ये बचा है कि यार जो तो कांग्रेस के अंदरूनी जो कलह वो कह रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं जनता के बीच फैलाया जाए। लेकिन भाई ऐसा है नहीं है, क्योंकि उनका विपक्ष ने कभी काम तो किया नहीं।
भाई 5 साल में जो सरकार 5 साल होने वाले हैं, साल भर बच रहे हैं, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं। और फिर राजस्थान में बिल्कुल ऐसा ब्लॉक स्तर तक पायलट साहब का घूमना है, लोगों तक मिलना, कांग्रेस की परिपाटी को फैलाना, तो विपक्ष के हजम नहीं हो रहा। एक भी ऐसा आंदोलन मुझे राजस्थान में बता दीजिए जो विपक्ष ने खड़ा किया हो, क्योंकि हमने ऐसा काम, कांग्रेस ने काम ही इतने ज़्यादा किए हैं कि उनको मुद्दा ही नहीं मिला। उनके पास कोई काम, मतलब विपक्ष में बोलने के लिए मुद्दा ही नहीं है। तो वो लोग क्या ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, बाकी गहलोत और पायलट दोनों मिलके 2023 में सरकार लाएंगे और दोबारा बहुत शानदार तरीके से सरकार रिपीट होनी है। आपका कहना है कि विपक्ष एक ऐसा माहौल बना रहा है और कुछ लोग हैं जो कि कांग्रेस को बिखर रहे दिखा रहे हैं, लेकिन जो ये आंतरिक आप कह रहे हैं कि घर का मामला है, लेकिन ये कहीं न कहीं ये बात अब चौराहे पर भी है और ये सड़क पर भी है, लोग जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। पायलट साहब दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली से आने के बाद बहुत चीज़ें बदलेंगी। एक चीज़ बताइए कि 2023 जो यहाँ पर चुनाव होने वाला है, उसके पहले की जो ये चीज़ें हो रही, इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव में कांग्रेस के लिए, या चुनाव के लिए फ़ायदेमंद रहेगा कांग्रेस के लिए जो अभी जो हालत यहाँ बनी हुई है? देखिए संतोष जी, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं राजस्थान में। जो भी ये घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो बहुत उम्मीद करता है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारा सीएम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के जो भी युवा नेता हैं, उनसे बड़ी उम्मीद होती है। आम युवा जो चाहता है, देखो आम आदमी, हर आदमी को चुनाव लड़ना नहीं है, हर आदमी को एमएलए एमपी बनना नहीं है, लेकिन जो आम आदमी जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के लिए मेहनत करता है, उनके लिए जो ये मैसेज किया है वो बहुत गलत मैसेज है। आलाकमान जो कह रहा है उसको फाइनल मानना चाहिए। आज तक राजस्थान की परिपाटी रही है कि आलाकमान ने जो कहा है वो सर्वमान्य रहा है, एक लाइन में प्रस्ताव पारित हुआ है। लेकिन जिस तरह का मैसेज राजस्थान में हुआ, मैं कहता हूँ बहुत निंदनीय है। और राजस्थान की जनता बहुत अच्छी जानती है, राजस्थान का कार्यकर्ता अच्छे से जानता है इस चीज़ को, कांग्रेस का एक वफादार सिपाही है, वो अच्छे से जानता है। आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री बनाता कौन है? जनता बनाती है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बनाता है, ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत करता है पार्टी के लिए। उन लोगों की भावनाओं के साथ काम खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज इन लोगों ने बाड़ाबंदी करी, कभी 90 उधर जा रहे हैं, कभी 20 इधर जा रहे हैं, कभी 30 इधर जा रहे हैं। ये क्या मैसेज था? कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की हालात बहुत बुरी है। इस तरीके से लोग जीने कैसे देंगे? लोग मजाक बनाना शुरू कर दिया है कि हम जिस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, जिस कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा को हम गांव ढाणे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, 70 साल से बड़ी पार्टी जिसने इस देश की रीति नीति को चलाया, इस देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा, और उस पार्टी में इस तरीके के मैसेज जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। मैं फिर आलाकमान से कहना चाहूँगा कि जैसी भी स्थिति है राजस्थान में, इस स्थिति को कंट्रोल करें। और राजस्थान में जिसको भी आप कहेंगे, आलाकमान जिसको भी सीएम बना देगा, वो राजस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रत्येक युवा बुजुर्ग के सर माथे पर है। उसके नेतृत्व में आप चुनाव करवा दीजिए। राजस्थान का युवा तैयार है, लेकिन आप एक ऐसा चेहरा तो लाइए। भाई आपने बार बार सर्वे करवाए हैं, जनता की डिमांड भी क्या है सब लोगों को पता है। आलाकमान ने बहुत सर्वे राजस्थान में करवाए हैं, आम जनता क्या चाहती है वो भी सब देखा है। तो वो उनकी भावनाओं को, जन भावनाओं को देखते हुए अच्छा फैसला ले। 2023 में सरकार रिपीट होने के 100% चांस है। 2023 में आप कह रहे हैं सरकार रिपीट हो जाएगी, लेकिन उसके पहले जो एक तरह का माहौल बना हुआ है, 2020 में भी एक तरह का ऐसा माहौल बना था कि पायलट कहीं भाजपा में चले जाएं, कहीं कुछ और हो जाए, पार्टी छोड़ सकते हैं। फिलहाल अब ऐसा नहीं लग रहा कि पायलट जा पाएंगे। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास जो एक नेताओं की जो एक बड़ी यहाँ पर पौध है कांग्रेस के पास, उसमें आप भी शामिल हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के पास यहाँ पर लीडरशिप कमज़ोर पड़ रही है, या कांग्रेस पर लीडरशिप ज़्यादा होने की वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? देखो, कांग्रेस तो कैडर बेस्ड पार्टी है, लीडर तो कांग्रेस में शुरू से रहे हैं। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी लीडर बनाती है। यूथ को चुनाव लड़ाना, यूथ को एमएलए बनाना। आप देखिए बीजेपी में कितने यूथ को एमएलए हैं, आप बताइए। एनएसयूआई हमारे हैं, हमारे यहाँ यूथ कांग्रेस है, उनके यहाँ भारतीय युवा मोर्चा है, एबीपी है। कभी टिकट मिला है? आज तक नहीं मिला है। हमारी यहाँ से टिकट मिला है, चुने हुए विधायक अभी विधानसभा में हैं और बहुत शानदार तरीके से दौड़ते हैं वो लोग। तो कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारी लीडरशिप बहुत अच्छी है। और युवाओं जिसके ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे उससे भी तो नेता पैदा होंगे।
और जिसकी अच्छी विचारधारा होगी, जहाँ अच्छा सामंजस्य होगा, तभी तो नेता बनेंगे। तो स्वाभाविक बात है कांग्रेस में लीडरशिप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे नेता आ रहे हैं और युवा नेतृत्व तो स्वाभाविक आ रहा है। राजस्थान का युवा चाहता है कि पायलट आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो राजस्थान की जनता क्या चाहती है, यह डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जनता किसको चाह रही है, जनता की क्या डिमांड है, उस डिमांड को आलाकमान पूरा करे। और 23 में रिपीट होने के चांस मैंने आपको पहले भी कहा। तो राजस्थान की लीडरशिप तो अच्छी है ही है और यूथ की पौध इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है जो बहुत अच्छा एक सकारात्मक सोच के साथ उदाहरण पेश हो रहा है। अशोक गहलोत सरकार में आपका कहना है कि अच्छा काम कर रही है। 2-3 ऐसी योजनाएं हैं जो आप बताएं जिसकी वजह से लगता है कि पार्टी बैक करेगी या पायलट आएंगे तो उन योजनाओं को और विस्तार मिल पाएगा। देखो वैसे योजनाओं की बात मैं करूं तो देश आज़ाद हुआ जब से लेके जन्म से लेके मरण तक की जो योजना है, मरने तक की योजनाएं हैं, वो कांग्रेस ने पहले से दे दी है। बीजेपी का काम है उनका नाम चेंज कर दो, ठीक है, या उनका बजट कम कर दो। आज राजस्थान की अपन बात करते हैं, 10 लाख तक का लोगों का स्वास्थ्य बीमा, कभी सुना है किसी ने? आम आदमी स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की दहलीज पे मर जाता है, लेकिन हमारे राजस्थान की सरकार ने 10 लाख तक का बीमा फ्री। आप सोच सकते हो 10 लाख का बीमा कितने आम आदमी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी योजनाएं, प्रत्येक हेड क्वार्टर पे गर्ल्स कॉलेज, प्रत्येक हेड क्वार्टर पे इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कभी सोचा नहीं करते थे। राइट टू हेल्थ का भी बिल पास होने वाला है। अब रुकिए थोड़े दिन, स्वास्थ्य का अधिकार में मिलने वाला है। जगह जगह गर्ल्स कॉलेज आपने खोल दी, मेडिकल कॉलेज, हर जिले पे मेडिकल कॉलेज तरसता था, 29 मेडिकल कॉलेज अभी सोच सकते हो। नर्सिंग कॉलेज, मतलब एक हब राजस्थान को बना दिया। मतलब क्या नहीं दिया, कृषि के ऊपर अलग से बजट देना है, 50 यूनिट का बिजली का बिल फ्री करना, ये आप सोच सकते हो। ये ऐसी योजनाएं आप मतलब एजुकेशन में आप देखो ना, कभी किसी ने सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगी, नर्सिंग कॉलेज खुलेगी, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुलेगी, गर्ल्स कॉलेज खुलेगी? मतलब क्या नहीं दिया, कितने आपने नगर पालिकाएं खोल दी, सोच सकते हो, कितनी नगर परिषदें बना दी। तो ये चीजें योजनाएं कभी तो, जब भी तो कह रहा हूँ ना मैं कि 5-4 साल के पीरियड में विपक्ष को मुद्दा ही नहीं मिला। विपक्ष ने एक ही ऐसा सिंगल आंदोलन बता दीजिए जो राज्य स्तर पर खड़ा कर पाई। एक आंदोलन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पूनिया जी, उनको तो अध्यक्ष मानते ही नहीं है। उनके नेतृत्व में अगर किसी ने आंदोलन कर दिया तो साहब इनके जो और बाकी नेता हैं वो कहेंगे कि भाई जाना मत, भीड़ मत दिखा देना वो। तो ये बेचारे खुद ही कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है। 10-20 जो इनके मैंने कार्यकर्ता हैं वो लोग आके चले जाते हैं। इनका आंदोलन कभी हो ही नहीं पाया। दूसरी बात है इनको मौका ही नहीं मिला, भाई मौका इनको मिला ही नहीं। 4 साल हमने सरकार बनाई, तो योजनाएं दी, इनको एक विपक्ष का मुद्दा इनको मिल नहीं पाया। अरे आपस में सीएम बन रहे हैं, इनके आपस में दिमाग में है कि हमें सीएम किसको प्रेजेंट करना है, तो ये आपस में लड़ रहे हैं। योजनाएं आप किसी धरातल पर जाइए, गांव गरीब मजदूर से जाके पूछिए कि जो राजस्थान सरकार ने काम किया है वो अभूतपूर्व काम किया है।